आज आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो आपको दिल दहला देगी और जो शादी ब्याह नैतिकता जो भी मान सम्मान प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं उन सब से आप सभी का मन उठ जाएगा। एक ऐसी ही कहानी केतन अग्रवाल की है जो कि एक अरबपति बाप का इकलौता बेटा था जिसकी शादी होने वाली थी सिया से। तो उनकी एंगेजमेंट और लगभग एक शादी का जो पूरा प्रोसेस होता है वो सब फिक्स हो गया था और उसमें करोड़ों का खर्चा था और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट बात तब आती है जब सिया कुछ अलग करने की कोशिश करती है और उनकी एंगेजमेंट भी बहुत अच्छे से बीती और उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ डांस की। ऐसा लगा कि इससे अच्छा कोई कपल हो ही नहीं सकता, इतनी मोहब्बत इतना प्यार कोई कहीं नहीं हो सकता। फिर क्या लगता था कि नागिन के मन में क्या चल रहा है, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा। बस बात यहीं से उठती है। जो सिया थी उसका एक बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी। चेतन चौधरी से उसे प्रेम था बट उसका ब्रेकअप हो गया था। यह बात केतन को पता थी। केतन उससे ज़्यादा परेशान नहीं था क्योंकि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और इन दोनों का शादी होने वाली थी। बट फिर से पता नहीं कहाँ से सिया के मन में उसके लिए प्रेम उठ जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन को बीच से हटाना चाहते थे। वो केतन को सीधे भी बता सकती थी कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे शादी करनी चाहती हूँ, कुछ भी हो सकता है। और वो जा भी सकती थी घर से, उससे शादी भी कर सकती थी। बट एक मासूम सी बच्चे, सोचो, एक करोड़पति अरबपति का इकलौता बेटा है और उसकी 1% की गलती नहीं थी, वो खामखा मारा जाता है। तो सिया ने उसको ले जाती है किले पर और किले से दे देती है धक्का और धक्का देने के बाद उसकी हो जाती है मृत्यु। सोचो आप सभी, उसकी मृत्यु हो जाती है जिसकी कोई गलती न थी और यह बात किसी को पता भी नहीं थी। वह सिया घर आ गई और उन्हें उसने बताया कि ऐसा कुछ ऐसा मतलब किले पे गई थी घूमने, उसका पैर स्लिप किया और गिर गया और उसकी डेथ हो गई। और यह बात को सभी ने विश्वास कर लिया और किसी ने कुछ सवाल जवाब नहीं किए। बट एक केतन की बहन थी, उसको शक हुआ और उसने फिर सिया से सवाल करना शुरू किया। सवाल किया, बात दो बातों में फंसती चली गई और उसे शक हुआ। उसने पुलिस से बताया, पुलिस ने फिर से इन्वेस्टिगेशन की और बात सामने आ जाती है कि वह चेतन चौधरी से मिलकर केतन को मारने का प्लान बनाई थी और यहाँ पर उसको धक्का देकर मार दिया। तो क्या होगा आगे? ऐसा हमें लगता नहीं कि कानून उसको सजा बहुत अच्छी दे पाएगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो ड्रम में और कहाँ मेघालय ये सब इतना मृत्यु हुआ, इतना सब हुआ जिससे लोगों को विश्वास उठ रहा है शादी ब्याह से और कोई नहीं चाहता कि अब ऐसा हो हमारे साथ। अब क्योंकि कानून इतना पता नहीं क्यों कमज़ोर पड़ जाता है इन मामलों में, उनको सज़ा नहीं दे पाता क्योंकि सभी धीरे-धीरे छूट जाते हैं। 3-4 महीने, 1 साल में सब छूट जाएँगे, फिर अपनी लाइफ़ जीने लगेंगी। लेकिन सोचो उस लड़के की क्या गलती थी जो खामखा मारा जाता है और इतना, यार, शौक और 25-26 की एज में वो ख़त्म हो जाता है जिसको कोई कमी ना थी, करोड़पति था, वह मारा जाता है। और आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं कि जो हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारे लिए लॉयल है और क्या कहते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम शादी कर लेंगे, हम जीवन व्यतीत कर लेंगे। सोचो पहले उस करोड़पति, उसके पास कितने पैसे की क्या कमी थी, किस चीज़ की कमी थी? कोई कमी नहीं था। बट होता है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।